वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन पॉइंट में। आज अभ्यास 3.3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका 5वां पार्ट हम करने जा रहे हैं। इससे पहले जो पार्ट हमने किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 है √3x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ पे भी रूट है, √8y बराबर 0। समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। अभ्यास 3 में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आपको सोल्व करनी है समीकरणें। आप कोई सी भी समीकरण ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। तो मैंने यहाँ पे समीकरण 2 ली है। समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर 0 पक्षांतर कर देंगे √8y का, ये हो जाएगा √3x बराबर √8y। अब आप √3 को दूसरी साइड में ले जाएंगे भाग में, तो ये हो जाएगा √8 बटे √3y। अब आप x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्योंकि हमने समीकरण 2 से वैल्यू निकाली है, इसीलिए x का मान समीकरण 2 से वैल्यू निकाली है तो 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर हमारा जो x का मान था हम समीकरण 1 में उसे रख देंगे। यदि आप लोग समीकरण 1 से वैल्यू निकालते हो तो 2 में रखेंगे, ठीक है। अगर 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं, 1 से निकालते हैं तो 2 में रखते हैं। प्रतिस्थापन का यही अर्थ है। वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने 2 इंटू √8 अपॉन √3 इंटू वाई प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू √8y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू हमने रख दी है। अब हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू √8y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप जो हर में √3 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, ऐसा समझ लो या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3y प्लस इधर 2 √8y, ठीक है। अब इसके बाद में आप y को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो कॉमन लेने के बाद हो जाएगा y ब्रैकेट में आएगा 2 √8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो ये ब्रैकेट है पूरा का पूरा 0 के नीचे आ जाएगा। y बराबर 0 अपॉन 2 √8 प्लस 3। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा 0। यदि अंश 0 है तो हर भी आपका 0 हो जाएगा। अब आप y बराबर 0 समीकरण कोई सी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। तो मैंने यहाँ पे 1 में रख दिया है। रखने पर समीकरण 1 में मैंने ये वैल्यू रख दी है। समीकरण 1 √2x प्लस रूट में 8 3 है, 3 इंटू 0 बराबर 0। √2x प्लस जब इसकी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 0। अब आप √2x बराबर 0, तो x बराबर 0 अपॉन √2, अंश 0 तो सब 0, x बराबर 0। ये गलती से लिखा गया है, y बराबर 0 और x बराबर भी 0। ये दो वैल्यू आपकी x और y की आ चुकी हैं, एक y बराबर 0, x बराबर 0। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन कर लेने हैं। इससे पहली वीडियो में इससे पहले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग है, उस क्वेश्चन को भी हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये बटे में दिया गया है 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2। ये समीकरण आपको सोल्व करनी है, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा गैप से लिख दी है। पहले समीकरण 1 को सोल्व करेंगे, फिर समीकरण 2 को सोल्व करेंगे, ताकि आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाए। तो पहले हम समीकरण 1 को सोल्व करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 का और 3 का 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3x में कर देंगे तो 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 दूनी 10y माइनस के 2 इज इक्वल टू, फिर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 2 इंटू 6। सोल्व कर देंगे, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। समीकरण 1 आप यहाँ पे इसको मान लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सोल्व होके आपकी समीकरण बन चुकी है, इसीलिए यहाँ पे समीकरण 1 हमने मान लिया है। उसके बाद में समीकरण जो दूसरी दी गई है उसको सोल्व करेंगे, सेम ऐसे ही एलसीएम लेंगे, 6 आएगा और 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 3 दूनी 6, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3y बराबर 13/6, 6 से 6 कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब सेम प्रोसेस वही है, समीकरण आपकी सोल्व हो चुकी हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों से आप कोई सी भी समीकरण लेकर के वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो मैं समीकरण 2 से वैल्यू निकालूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन में। समीकरण 2 या 1 से कोई से भी आप वैल्यू निकाल कर उससे दूसरी वाली समीकरण में रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, समीकरण 2 ली है समीकरण 2 से, तो पक्षांतर कर देंगे पहले, 2x बराबर 13 माइनस 3y, 3y का जब पक्षांतर करा है वो दूसरी साइड में चला गया है और माइनस का हो गया है। अब जो ये 2x है, 2 भी इसके बटे में आ जाएगा, 13 माइनस 3y/2, ये x की वैल्यू आ चुकी है समीकरण 2 से। क्योंकि समीकरण 2 से वैल्यू निकाली गई है तो समीकरण 1 में आपको रखनी पड़ेगी। तो वैल्यू को हम समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, क्योंकि 2 से वैल्यू आपने निकाली है इसलिए। अगर 1 से निकालते 2 में रखते हैं, 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। इसी तरह से जैसे सभी क्वेश्चनों में करते आए हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको काम करना है। तो समीकरण में मान रखने पर इस तरह से हो जाएगा, 9 इंटू 13 माइनस 3y/2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। सोल्व करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई पहले हम, यहाँ कट तो है नहीं रहा है तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 9 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई 13 में करते हैं तो 13 निम्मा 117 आएगा, 3 9 तिया 27 y/2, 10y बराबर माइनस के 12। सिंपल, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, नीचे नीचे जो 2 दिया गया है इसकी, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका 117 माइनस 27y माइनस 20y/2 इज इक्वल टू माइनस के 12। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 2 की, 117 माइनस 27y माइनस के 20 और 27 को जोड़कर 47 कर दिया, बराबर माइनस के 12 गुना 2। अब पक्षांतर कर देंगे, 117 को साइड में दूसरी में ले जाएंगे, माइनस के 47y बराबर माइनस के 24 माइनस के 117। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे,
दोनों को जोड़ने के बाद में 7 4 11 को 1 का 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला 4, फिर 1 का 1 141 माइनस के यहाँ पे आपके जुड़ करके आ गए, माइनस के 47 y, 47 को 141 जो है इसके नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 141 बटे माइनस के 47। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 47 तिया 141 होता है, 47 तिया 141, y बराबर 3। y बराबर 3 समीकरण आप 1 में 2 में कोई सी भी एक समीकरण में इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण मैं 1 में रखने जा रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो वैल्यू रखेंगे y की जगह 9x माइनस 10y, y की जगह पर 3 रख दिया बराबर माइनस के 12। मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 10 तिया 30 बराबर माइनस के 12। अब पक्षांतर करेंगे 9x बराबर माइनस के 12 प्लस के 30। अब यहाँ से आप इसको जोड़ देंगे, घटा देंगे, 30 में से कितना घटा 12 घटेगा तो कितना आएगा 18 आएगा। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 18। 9 को इसके नीचे ले जाएंगे, 18 के बटे में 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18, x बराबर 2। दोनों वैल्यू लिख देंगे, x बराबर 2 है, y बराबर आपका 3 है। ये दोनों वैल्यू आपकी आ चुकी हैं, समीकरण आपकी दोनों सोल्व हो चुकी हैं। इसी तरह से आपको समीकरण सोल्व प्रतिस्थापन विधि से कर देनी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। पहले 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। आपको सबसे पहले ये दोनों समीकरण, ये वाली और ये वाली सोल्व करनी है। इसके बाद में x और y की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने के बाद। फिर वो दोनों वैल्यू आप समीकरण जो y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है इसमें रख देंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये मैंने समीकरण 1 लिख दिया। अब समीकरण 2 लिखते हैं, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन ही कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से आप इन समीकरणों को सोल्व कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से ही हम कर देंगे। यदि कहा नहीं जाता है तो आप कोई सी भी विधि से कर सकते हैं। तो हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। समीकरण 2 से 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, इस समीकरण को 2 से भाग देंगे पहले, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस के 12। अब पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर माइनस के 12 और प्लस के 2y। x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू आप किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। क्यों? क्योंकि आपने समीकरण 2 से वैल्यू निकाली है, इसीलिए समीकरण 1 में आपको रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में इस वैल्यू को रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो रखने पर अब समीकरण 1 में x की वैल्यू आपको पुट कर देनी है 2। यहाँ पे x था तो यहाँ वैल्यू रख दी माइनस के 12 प्लस 2y और यहाँ पे प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो ये वैल्यू हमने रख दी है समीकरण 1 में। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 12 दूनी 24 माइनस के, और फिर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 4y प्लस 3y बराबर 11। इसके बाद में आप इन दोनों y को जोड़ देंगे, 4 और 3 7y, और ये 24 को पक्षांतर कर कर उधर ले जाएंगे, 11 प्लस
24। जैसे ही आप 11 प्लस 24 को जोड़ते हैं तो 35 हो जाता है आपका 35। 7y बराबर 35। y के साथ में जो 7 है ये इसके बटे में जाएगा, y बराबर 35 बटे 7। 7 पंजे 35, y बराबर 5। y का मान आपका 5 आ चुका है। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे फर्स्ट या सेकंड में, तो आपका आ जाएगा x का मान। तो अब हम y का मान समीकरण 1 या 2 कोई सी में भी रख सकते हैं, जो हमें ठीक लगेगा उसमें रख लेंगे। तो मैं ज़्यादातर समीकरण 1 में रख देता हूँ, वैसे जिसमें ज़्यादा प्लस के चिन्ह आ रहे हों उसमें आप वैल्यू रखने की कोशिश करें ताकि आपसे गलत ना हो। तो समीकरण 1 में हमने y की वैल्यू रख दी है। अब समीकरण 1 में y की वैल्यू y की जगह रख देंगे। समीकरण 1 है y बराबर 5 रखेंगे, 5 आया है। समीकरण 1 है 2x प्लस 3 की और y की जगह 5 रख दिया बराबर 11 है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2x और यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर 11, यहाँ पे 2x। पक्षांतर करेंगे 2x बराबर 11 माइनस 15, क्योंकि 15 प्लस का है, पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा। माइनस के 4 बचेगा, 2x बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4 बटे 2। जैसे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा माइनस के, x बराबर माइनस के 2 आपका ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब x बराबर माइनस के 2, y बराबर 5। समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर रखेंगे वैल्यू x की जगह पर, यहाँ पे y की जगह पर ये रख देंगे। y की जगह पर 5 रख दिया, x की जगह पर माइनस के 2 रख दिया और प्लस के 3। 5 वैसा ही और माइनस के 2 की गुना कर देंगे, माइनस के 2m प्लस 3। अब माइनस ये 3 जो है इसका पक्षांतर करके इधर ले आएंगे। 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2। 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे बराबर माइनस के 2m। 2 बराबर माइनस के 2m। अब 2 को इसके नीचे ले आएंगे, 2 अपॉन माइनस के 2 बराबर m। अब m बराबर कट के आ जाएगा माइनस के 1। अब m बराबर माइनस के 1, आप इसको सीधा लिख देंगे। ये ही आपको यहाँ तक ही सोल्व करना था क्वेश्चन, इसी तरह से करना था। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। सेम इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन लैंग्वेज में है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है ये। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याओं को ज्ञात करना है आपको। तो 2 तरह की संख्या यहाँ पे हो सकती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जब भी उनका अंतर 26 आएगा, जब एक संख्या बड़ी हो और एक संख्या छोटी हो। तो मैं उसी तरह से यहाँ पे मान रहा हूँ, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ना तो आपको बड़ी संख्या का पता है ना ही छोटी संख्या का। तो मैंने उसी तरह से मान लिया, माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। आप a और b भी मान सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर देंगे है। तब स्थिति पहली क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। बड़ी संख्या का और माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, बराबर 26। समीकरण 1। अब स्थिति सेकंड जो दी गई है वो दी गई है कि पहली संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो बड़ी संख्या है आपकी x, तो x ही होगा ऐसा। तो हम लिखेंगे x बराबर 3y। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुना है, हमने इस तरह से लिख दिया। ये समीकरण 2 बन जाएगी, x बराबर 3y, क्योंकि ये 3y बड़ी संख्या x है और 3y
के बराबर है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ये लिख दिया। समीकरण 2 से आप x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकली हुई है x की तो सीधे सीधे रख देंगे, अगर निकली हुई नहीं होती है तो हमको निकालनी पड़ती है। यहाँ पे सीधा रख देंगे 3y, 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से एक y चला गया तो बचेगा 2y और यहाँ पे 26। आप 2 को इसके बटे में लेके आएंगे, y बराबर 26 बटे 2, 13 हो जाएगा। 13 दूनी 26, y बराबर 13। अब y का मान आप समीकरण 2 में रख दो, 2 में ज़्यादा आसान रहेगा। 1 में रख देंगे तो भी उत्तर वही आएगा, लेकिन 2 में आसान रहेगा तो 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में ज़्यादा ठीक रहेगा, बेटर। समीकरण 2 में रखो। 2 में रखने के बाद तो किस तरह से होगा आपका, x बराबर 3y है, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू 13 y की जगह। x बराबर 3 गुना 13, 13 तिया 39, x बराबर 39। तो आपका एक वैल्यू आ चुकी है, दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, एक नहीं। x बराबर 39 है, y बराबर 13 है। बस अब आप चाहें तो लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लैंग्वेज में लिख दीजिए। अतः बड़ी संख्या कितनी आई है, 39 आई है। छोटी संख्या कितनी आई है आपकी, 13 आई है। तो उसी तरह से बड़ी संख्या कितनी है, x बराबर 39। छोटी संख्या कितनी है, y बराबर 13। उसी तरह से आप यहाँ पे इसे लिख देंगे। बस यहाँ आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि से आपको बाकी के क्वेश्चन कर लेने हैं। इससे जो आगे के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।